प्रयागराज महाकुंभ का आज 41वां दिन होगा। कल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वीकेंड की वजह से आज बढ़ सकती है भीड़। सीएम योगी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रयागराज महाकुंभ में महाशिवरात्रि के लिए बढ़ाई गई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा। प्रयागराज में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने की इंतजामों की समीक्षा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, ट्रैफिक जैम और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को लेकर के अफसरों को निर्देश दिए गए। महाकुंभ की वजह से केवल प्रयागराज जिले में टाली गई यूपी बोर्ड की परीक्षा। 9 मार्च को होगी आयोजित। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे प्रयागराज महाकुंभ। पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाएंगे सब परिवार आस्था की डुबकी। यूपी के सीएम योगी भी आज जाएंगे प्रयागराज। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का करेंगे स्वागत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। एमपी के कटनी रेलवे स्टेशन पर फिर उमड़ी प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की भीड़। बिहार के नवादा रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने वालों के लिए भारी भीड़। ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़कर रेल ट्रैक के पास खड़े दिखे लोग। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए नवादा रेलवे स्टेशन पर दिखी मारामारी। एक दूसरे को धक्का मारकर ट्रेन में चढ़ने की होड़ नजर आई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरते गिरते बची महिला। भारी भीड़ के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं। देश के कई रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी भीड़। सासाराम में प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर दिखी भीड़। ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रैक को पैदल ही पार कर रहे लोग। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए दिखी भारी भीड़। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने नहीं खोले कोच के दरवाजे। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का इंतजाम। रुकने के साथ ही टिकट खरीदने के इंतजाम, लेकिन होल्डिंग एरिया में बहुत कम संख्या में दिख रहे लोग। प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई निगरानी। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर बनाया गया है मिनी कंट्रोल रूम। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए आनंद विहार टर्मिनल क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम किए गए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक तरफ से एंट्री है। दूसरे एंट्री पॉइंट को लोहे की जाली लगाकर कवर किया गया। चंदौली के पंडित दीनदयाल स्टेशन पर महाकुंभ से लौटे यात्रियों की भारी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े जन श्रद्धालु। कल रात 9 बजे तक तकरीबन 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। यूपी के सभी जिलों में कैदियों ने किया कुंभ स्नान। हमीरपुर जिला कारागार में 800 से अधिक कैदियों और बंदियों ने मंगवाया गंगा का पानी। बरेली जिला जेल में कैदियों और बंदियों ने किया गंगा जल से स्नान। गोंडा कारागार में भी कैदियों ने पवित्र गंगा जल से कुंभ स्नान किया। छत्तीसगढ़ की जेल में कैदियों के लिए कुंभ स्नान के संगम के पानी का इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान दम घुटने से 15 की मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को शव और बेहोश यात्रियों के वीडियो हटाने के दिए निर्देश। संगम के पानी को लेकर के 2 रिपोर्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक स्नान लायक नहीं है पानी। संगम के पानी को लेकर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। जिस जगह श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान, सिर्फ वहीं है गंदगी। महाकुंभ के दौरान नाले और सीवर के पानी का सीधे गंगा में गिरने का दावा। पड़ताल के लिए संवाददाता ने खुद पिया पानी। संगम के पानी की क्वालिटी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमेश सिंह ने कहा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पर काम करने की आवश्यकता, पूरी नहीं है रिपोर्ट। संगम के पानी की क्वालिटी की जांच के लिए जेएनयू के प्रोफेसर अमित मिश्रा ने और आंकड़ों की बताई जरूरत। कहा, हमें और पैरामीटर्स मॉनिटरिंग स्टेशन की जरूरत होगी। दिल्ली में यमुना से गाद निकालने का काम जारी। सरकार गठन के बाद दिल्ली में आज ताबड़तोड़ बैठकें होगी। आगामी बजट को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा विकास कार्यों का लेंगे जायजा।
नई सरकार के गठन के बाद 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। 25 फरवरी को सदन में पेश होगी कैग की रिपोर्ट। आतिशी ने कहा 31 जनवरी की रैली में पीएम ने कहा था पहली कैबिनेट बैठक में 2500 रुपए जमा करने का होगा फैसला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा सभी मामलों के लिए तैयार किया जा रहा है लेआउट प्लान। हर विभाग से ली जा रही है पूरी रिपोर्ट। प्रतिबद्धताओं के अनुसार बढ़ रहा है आगे का काम। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा, कहा जेपी नड्डा को भी उन्होंने झूठा किया साबित। बीजेपी अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2500 रुपए हर महीने देने का किया था वादा। महिला समृद्धि योजना और कैग रिपोर्ट पर राजनीति जारी। आम आदमी पार्टी ने एक्सपोस्ट पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कब खातों में आएगा 2500 रुपया। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने कहा अनुमान है कि 30-40% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो कभी खुलते ही नहीं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला। कहा कुकर्म भ्रष्टाचार की पोल खुलने। आयुष्मान योजना यमुना मां की सफाई की बात होने से आपदा वाले बौखला गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पिछली सरकार जनता के पैसे का किया गलत इस्तेमाल। आपकी प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा बिजली हाफ पानी माफ की गारंटी को केजरीवाल ने पहली कैबिनेट बैठक में दी थी मंजूरी। दिल्ली में हार की वजह को लेकर आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में मीटिंग। दिल्ली में चुनाव हार का पंजाब में दिख रहा है इसका साइड इफेक्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए ताबड़तोड़ तबादले। जयपुर में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना। कथित विवादित बयान को लेकर धरना। राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा गांधी को लेकर के मंत्री अविनाश गहलोत ने की टिप्पणी, जिसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा में धरने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा सरकार की तरफ से बना हुआ है गतिरोध। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लगाया आरोप। कहा विधानसभा नहीं चलाना चाहती सरकार, इसीलिए मंत्री कर रहे विवादित टिप्पणी। प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में राहुल पर तंज। कहा अब अंग्रेजी नहीं जानने की वजह से प्रतिभा को भी नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। भाषाओं में भेद करना ठीक नहीं होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा लोगों को अन्य भाषाओं के प्रति भी उतना ही सम्मान दिखाना चाहिए जितना वो अपनी मातृभाषा का करते हैं सम्मान। भाषा विवाद पर डीएमके बीजेपी आमने सामने। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर डीएमके का पलटवार। केंद्र सरकार को किया आगाह मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंका करते। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में दिखाया शिष्टाचार। शरद पवार के लिए कुर्सी की ऑफर, गिलास में पानी डालकर भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। 9.8 करोड़ किसानों के खातों में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए की रकम की जाएगी ट्रांसफर। आज चंडीगढ़ में होगी केंद्र और किसानों के दूसरे चरण की बैठक। शंभू खरौली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से होगी बात। दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अमेरिका से वापस भेजे जा रहे प्रवासी भारतीयों से ज्यादती मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका से साझा की गई है भारतीय चिंता। फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के खुलासे पर बोला विदेश मंत्रालय ये देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का मामला है। अमेरिकी फंडिंग पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ट्रंप का खुलासा साबित करता है कि राजनीतिक कोविड समाज में घुसपैठ हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने की रच रहा है साजिश। जम्मू कश्मीर में हुई भारत पाकिस्तान सेना की फ्लैग मीटिंग। एलओसी पर हाल ही में हुई फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट के बाद तनाव कम करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा धाम में आने के लिए हमने सबको आमंत्रण किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सहजता से स्वीकार किया हमारा निमंत्रण उससे हम अचंभित हैं। शादी के सवाल पर बोले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के विवाह की पर्ची निकालने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ममता बनर्जी को बताया सनातन विरोधी। उदयपुर में कहा सनातन के लिए वे कुछ भी बोल जाती हैं। हम हैं तो मुस्लिमों में माफ कीजिएगा दम है तो मुस्लिमों के बारे में बोलकर दिखाएं। एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान मुझे हल्के में ना ले। 2022 में हल्के में लिया था तो सरकार बदल गई। रोजा खोलने के लिए 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत देने की अपील। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की सीएम फडणवीस को चिट्ठी। तेलंगाना आंध्र सरकार के फैसले का हवाला दिया। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच जुबानी जंग हुई तेज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा।
ललन सिंह पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने किया पलटवार, कहा ललन सिंह को सपना पाले हुए वो बहुत जल्द हो जाएगा फेल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता से की अपील, फिर से लाए एनडीए सरकार, फिर से बनाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून विधेयक पास हुआ, राज्य के 2 जिलों के अलावा बाकी के 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोग नहीं खरीद सकेंगे खेती और बागवानी के लिए जमीन। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर ईडी का बड़ा एक्शन, फेमा उल्लंघन करने पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इंडियाज गॉट लेटेंट के विवादित कंटेंट पर कार्रवाई का सिलसिला जारी, शो की जज रही राखी सावंत को भी समन भेजा गया।